हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में प्रांत तथा परिसर या प्रास। अगर आप पिछली क्लास हमारी देखे होंगे तो हमने उसमें कुछ चर्चा किया हुआ है कि प्रांत और परिसर कहते किसे हैं और किस प्रकार निकालते हैं। आज हम लोग उसी पर प्रांत और परिसर के आधार पर कुछ प्रश्नों को लगाने का प्रयास करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको बखूबी समझाया है कि प्रांत किसे कहते हैं और परिसर किसे कहते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं और यह यूपी बोर्ड से बेसिक प्रश्न है, यानी हमारी किताबों में जो हमारे उत्तर प्रदेश के बोर्ड में पढ़ाए जाते हैं वे सभी प्रश्न हैं। ये आपके एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। हो सकता है कि क्रम जो है सवालों का आगे पीछे मिले, प्रश्नावली जो है कुछ आगे पीछे हो, लेकिन सवाल हूबहू यही है। एनसीईआरटी में भी है, आपके स्टेट बोर्ड में भी है। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे। सबसे पहले एक बार अगर आप चाहें तो हम रिपीट कर दें कि अगर प्रांत किसे कहते हैं और परिसर किसे कहते हैं। तो बात होगी प्रांत और परिसर की। कि किसी भी संबंध या किसी भी समुच्चय में जो अवयव होते हैं, अगर वे अवयव, जैसे यहाँ पर दिया गया एक सवाल, यहाँ पर दिया गया है -2, -1, -1, 0, 0, -1। अगर इस प्रकार से कोई एक सेट हो, हमने मान लिया कि यह सेट जो सी है यह एक प्रकार का एक समुच्चय है। इस समुच्चय में अवयवों को एक जोड़े में, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर रखा गया है, x, y के फॉर्म में रखा गया है, x, y के रूप में रखा गया है। और जब x, y के रूप में रखा गया है, अर्थात सीधा सीधा कहने का मतलब किसी भी समुच्चय के क्रमिक सदस्यों का जो पहला अवयव होगा, क्रमिक सदस्यों में किसी भी समुच्चय के अंदर कोई भी सदस्य है, कोई सेट मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय सी है। इस सी में यहाँ पर एक हमारे पास अवयव हैं, सदस्य हैं। अब इस सदस्यों में जो अवयवों का क्रम है, पहले 2 है और बाद में क्या है, 1 है। तो इसमें जो पहला पद होगा किसी भी समुच्चय में, जो अवयवों का क्रम होगा, जो पहला होगा, जो पहला व्यक्ति होगा वो क्या होगा, प्रांत होगा। और जो दूसरा व्यक्ति होगा वो क्या होगा, परास होगा, परास या परिसर होगा। ठीक है, चलिए उसी के आधार पर हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं आपके सामने। देखिएगा, हम बात करेंगे पहले प्रश्न की। किसकी बात करेंगे, तो पहले प्रश्न को लगाने का प्रयास किया जाएगा। देखिएगा, पहला कह रहा है कि मान लेते हैं कि एक सेट है ए बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि x + 1, x + 5 सच दैट मतलब जहां पर x की जो वैल्यू है बिलोंग मतलब संबंधित है किससे, 2, 4, 6, 8 से। अर्थात आपको एक बार x का मान 2 रखना है, एक बार 4 रखना है, एक बार 6 रखना है और एक बार 8 रखना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करने से पहले हम x की वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम सवाल को ही लिख लेते हैं कि x + 1 है, x + 5 है। क्या है भाई, 5 है। अब हमको x की वैल्यू क्या करनी है, बारी बारी से रखनी है। कौन कौन सी है, एक बार 2 रखनी है, एक बार 4, एक बार 6 और एक बार 8 रख दें। अब हम जब रखेंगे तो x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा 2 + 1, यहाँ पर क्या होगा 2 + 5। अर्थात जो हमारे पास डाटा प्राप्त होगा वो होगा 3, 7 होगा। उसी प्रकार अगर हम x की वैल्यू 4 रखते हैं, x की वैल्यू क्या रख दें, 4 रख दें, और यहाँ पर भी 4 रखेंगे, जाहिर सी बात है रखेंगे। जब 4 रखेंगे तो क्या हमें मिलेगा, तो मिलेगा हमारे पास 5, 9, 4, 1, 5, 5, 4, 9। उसी प्रकार अगर हम 6 रखते हैं, x की वैल्यू क्या रख दें, 6 रख दें, तो हमें क्या मिलेगा भाई, 6 + 5 तो हमें मिलेगा 7, 11 मिलेगा। फिर जब हम 8 रखेंगे x की वैल्यू, क्या रखेंगे, 8 रखेंगे x की वैल्यू, 8 + 1, 8 + 5 रखेंगे ना, तो हमारे पास प्राप्त क्या होगा, हमें 9, 13। क्या प्राप्त होगा, 9, 13। कुछ इस प्रकार के हमारे पास डाटा मिलेगा। अब हमको इस डाटा में, यानी यह जो सेट है हमारा, इसको तो हमें इस फॉर्म में रखना है ना, x + 1, x + 5, यानी यह एक्चुअल रूप में हमारा क्या है, x है और यह हमारा क्या है, y है। यह क्या है भाई, x, यानी पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और दूसरा पद क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। सवाल में हमसे पूछा क्या है कि संबंधों के डोमेन और रेंज, डोमेन मतलब प्रांत, रेंज मतलब परास या परिसर। तो संबंधों के हमें क्या बताने हैं, डोमेन और रेंज बताने हैं। हमने बताया कि किसी भी सेट में जो पहला व्यक्ति होगा, किसी भी समुच्चय के अवयवों में या किसी भी समुच्चय के सदस्यों में जो पहला अवयव होगा वही क्या होगा, आपका प्रांत होगा, और जो दूसरा अवयव होगा वो आपका क्या होगा, परिसर होगा।
क्या होगा भाई, परिसर। ये हमने निकाला, ये आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया। हमने x की वैल्यू पुट की, एक बार 2 रखा, एक बार 4 रखा, एक बार 6 रखा, एक बार 8 रखा, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार के डाटा हमें मिले ना। अब हम इसको एक लाइन में क्रम से अगर रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अगर इसे हम एक क्रम में रखेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, देखिएगा। हटाएं इसे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, देखिएगा। हम इसको एक लाइन में रखते हैं, फिर यहाँ से हम आपको डोमेन और रेंज निकालने का माध्यम बताते हैं। देखिएगा भाई, अगर हम रखेंगे तो पहला हमारा क्या होगा 3, 7, दूसरा क्या होगा 5, 9, तीसरा क्या होगा 7, 11, चौथा क्या होगा 9, 13। यह हो जाएगा हमारा सवाल। क्या हो गया, सवाल। अब इस सवाल में हमें क्या करना है, हमको डोमेन और रेंज बताना है, यानी प्रांत और परिसर को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि इसमें हर व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति है वह x है और दूसरा क्या है, y है। पहला x है, दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y। अब इसके जितने पहले व्यक्ति हैं ना, जितने भी x हैं, ये सब क्या हैं, प्रांत है। और इस पद में जितने दूसरे व्यक्ति हैं, ये सब क्या हैं, परास हैं। परास मतलब परिसर है, क्या है, परिसर है। जाहिर सी बात है कि हमें पूछा क्या है, हमसे सवाल में क्या पूछा है, एक प्रांत और परिसर ही तो पूछा है, प्रांत और परिसर ही तो हमसे पूछा है ना। तो हम अलग अलग करके दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसमें जो प्रांत होगा, क्या होगा भाई, प्रांत होगा, तो प्रांत बराबर रख देते हैं पहले वाले पद को उठाकर 3, 5, 7, 9। ये क्या है, प्रांत है। अगर हम बात करें परिसर की यानी रेंज की, किसकी बात करेंगे, परिसर की, इस पद के जितने भी दूसरे सदस्य होंगे, यानी इस सेट के जितने दूसरे अवयव होंगे, वे लोग क्या होंगे, परिसर होंगे। क्या होंगे, परिसर होंगे। ठीक है, चलिए समझ में आया। प्रांत क्या हो गए भाई, तो 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9, परिसर 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, ये हो गए परिसर और ये हो गए क्या, प्रांत। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल जरूर समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। समझ में आया, ठीक है। चलिए अब हम बात करें दूसरे सवाल की, बात करते हैं किसकी, दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल हमारा जो कह रहा है, देखिएगा दूसरे में क्या कह रहा है। मान लेते हैं कि एक सेट है हमारे पास, कौन सा, बी है। क्या है भाई, बी है। अब बी में क्या कह रहा है कि a + 1, b + 2, जहाँ a + 1, b + 2, जहाँ a बिलोंग n, यानी a का संबंध प्राकृतिक संख्या से, नेचुरल नंबर से है, और a जो है 5 से लेस देन है, यानी a < 5, अर्थात a की जो वैल्यू है वह 5 से क्या है, कम है। और b बिलोंग < 6, यानी b की वैल्यू जो है 6 से कम है और a की वैल्यू किससे कम है, 5 से कम है। ठीक है, यानी सवाल में कह रहा है कि a + 1, b + 2, जहाँ a, b होना चाहिए। यहाँ पर a और b दोनों का संबंध किससे है, a और b दोनों का संबंध किससे है भाई, a और b दोनों का संबंध है प्राकृतिक संख्या से, जहाँ a < 5 है और b क्या है, 6 है। अर्थात आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो a है ना, इसकी वैल्यू क्या है, अब < 5 है तो a 1, 2, 3, 4, अब 5 को तो रखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि < 5 की बात कर ही रहा है, तो 5 को नहीं रखेंगे। अगर हम बात करें b की, इसकी बात करें b की, तो b हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि 6 से क्या हो, < हो, तो 6 नहीं रखेंगे। जो संख्या दी है उसकी बात नहीं करेंगे। अब हमको इस फॉर्म में रखना है। इस फॉर्म में मतलब अगर a की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो b की वैल्यू भी हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, यानी एक बार क्रम से रखते जाएं। अगर a की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो 1 रखेंगे, 1 पहले से यहाँ पर है, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और b की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। यानी देखिएगा हम एक सेट बनाते हैं, इनकी वैल्यू रख के, a की वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं तो a मतलब 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर अगर b की वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं, b की वैल्यू भी अगर हम 1 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ से देखिएगा 2 दिया हुआ है, 1 हम रख रहे हैं, कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। उसी प्रकार
अगर हम ए की वैल्यू 2 रखें तो एक वहाँ पर दिया हुआ है, एक पहले से है, हम ए की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। उसी प्रकार बी की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो 2 यहाँ पर एक तो पहले से है, अब बी की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। उसी प्रकार आगे की बात करें कितना हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा 4 तो इधर हो जाएगा 5। क्यों 5 क्यों 4, क्योंकि ए की वैल्यू हमने क्या कर दी 3 रखी। जब हमने ए की वैल्यू 3 रखी तो एक पहले से 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। उसी प्रकार बी की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो एक पहले से सॉरी 2 पहले से है तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार ए की वैल्यू अगर हम 4 रखें कितना होगा, अब ए की वैल्यू जब हमने 4 रख दिया तो बी की वैल्यू भी तो 4 रखेंगे, तो बी की वैल्यू जब हम 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पर पहले से है। अब लास्ट वाला देखिए तो एक हमारे पास बच गया, एक हमारे पास बचा ना, ए की वैल्यू हम क्या रखें 6 रखें। अब 6 तो हम रख नहीं सकते, 5 भी नहीं रख सकते, इतना हमारे पास एक सेट हमें क्या हुआ प्राप्त हुआ, एक ग्रुप हमें क्या हुआ प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ, तो यहाँ से प्राप्त हुआ। अब इसमें भी हमें क्या बताना है, प्रांत और परिसर। क्या बताना है, प्रांत और परिसर। प्रांत के लिए हमें मालूम है कि जितने भी अवयव हैं इस सेट के, जितने भी पहले अवयव हैं, पहले समुच्चय हैं, वे सब क्या हैं प्रांत हैं। आइए देखते हैं प्रांत और परिसर ज्ञात करते हैं इसका। अगर हम बात करें प्रांत की तो प्रांत में कौन कौन से आ जाएंगे भाई, प्रांत में आएगा 2, 3, 4, 5, ये सब क्या हो जाएंगे प्रांत। अगर हम वही बात करें परिसर या परास की, इसकी बात कर लें परिसर या परास की, परास में कौन आएगा 3, 4, 5, 6, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब परास हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा प्रांत हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जैसे प्रत्येक अवयव पहला वाला समुच्चय का पहला सदस्य क्या था प्रांत था और दूसरा सदस्य क्या था परिसर था, दूसरा सदस्य क्या था भाई परिसर था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पहला और दूसरा सवाल आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। बनाइए इसको स्क्रीनशॉट या नोट राइट डाउन करिए, हम इसको इरेज करते हैं ताकि हम अगले सवालों को भी आपको बता सकें। ठीक है, चलिए तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरे की। तीसरा तो एकदम आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर तो वैल्यू हमें पुट करनी थी, यहाँ पर तो डायरेक्ट हमसे पूछ रहा है। अगर आप चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। ये जो सी है ना, इस सी में जो पहले जितने भी पहले अवयव हैं, पहले सदस्य हैं, यही आपके क्या हैं, यही तो आपके प्रांत हैं। और जितने दूसरे हैं वही आपके क्या हैं परिसर हैं, वही आपके क्या है परिसर है। चलिए हो गया ये, हटाते हैं इसको, या यहाँ पर कर देते हैं सी वाला जो है। अगर इसके हम प्रांत की बात करें, नीचे ही कर लेते हैं, नीचे दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें सी की, इसका जो प्रांत होगा प्रांत, तो सी का जितने भी प्रांत होंगे पहले अवयव होंगे तो -2, -1, 0, ये क्या हो जाएंगे प्रांत। अगर हम बात करें परास की या परिसर की, बात करें परिसर की, परिसर में कौन कौन आ जाएगा भाई, सेकेंड पद आएंगे 1, 0, -1, यह तीसरे के क्या हो जाएंगे परिसर। यानी सी का जो प्रांत होगा वह होगा आपका, दिख रहा है, सी का जो प्रांत होगा वह होगा आपका क्या होगा -2, -1, 0, क्या होगा 0। अगर हम बात करें परिसर की, जितने भी सेकेंड पद होंगे 1, 0, -1, यह इसके क्या हो जाएंगे परिसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई परिसर, किसके सी के, प्रश्न नंबर सी के। अर्थात इस तीसरे प्रश्न के जो आंसर होंगे, प्रांत आपका आएगा -2, -1, 0, परिसर आएगा 1, 0, -1। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों प्रश्न जरूर समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, अब हमें इरेज करना पड़ेगा, जगह नहीं है हमारे पास, हटाते हैं और बाकी सवालों को बताते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर परिसर रख देते हैं सी वाला, शायद आप राइट डाउन न कर पाए हों। 1, 0, -1, ये सी के हैं। अगर हम बात करें डी का, किसकी बात करें डी के, डी का प्रांत क्या होगा, तो प्रत्येक समुच्चय के पहले अवयव जो हैं
वही आपके क्या हैं, प्रांत हैं। जैसे 1 2 3 और 4, ये सब क्या हैं, प्रांत हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4, ये आपके क्या हैं, प्रांत हैं, सॉरी। और ये क्या है, परिसर कौन है भाई, जितने दूसरे अवयव, जितने दूसरे अवयव, जैसे 1 है, 1/2 है, 1/3, 1/4, ये सब क्या है, परिसर हैं। 1 कामा 1/2 कामा 1/3 कामा 1/4, ये सब क्या है, परिसर है। क्या है भाई, परिसर। उसी प्रकार अगर हम बात करें डी की, इसकी डी की, तो इसमें प्रांत कौन होगा, तो इसका जो प्रांत होगा, देखिएगा यहाँ पर जो प्रांत होगा डी में, 1 2 3 4, डी का जो प्रांत होगा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, क्यों, क्योंकि प्रश्न में ही डॉट डॉट दिया हुआ है। ठीक है, बात करेंगे परिसर की, किसकी, परिसर की। तो परिसर कौन कौन सा होगा भाई, परिसर में अगर हम बात करें 1 4 4 16, 1 4 4 16, सवाल सही है, 1 4 4 16, जी हाँ सही है। सेकेंड पद की बात करेंगे तो 1 कामा 4 कामा 4 कामा 16 डॉट डॉट, ये इसके क्या हो जाएंगे, परिसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, परिसर। प्रांत कौन कौन थे, इसमें 1 4 4 लिखेंगे, 4 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। क्यों, क्योंकि समुच्चय में अगर एक ही अवयव कई बार रिपीट हुआ हो तो उसे एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, उसे 2 बार नहीं लिखते। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको जरूर समझ में आए होंगे। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं और डायरेक्ट हम आंसर ही आपको बता देते हैं। कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में संबंधों के डोमेन एवं रेंज लिखिए। बात करेंगे इसकी डोमेन और रेंज की। इसका अगर आपको याद होगा तो हमने कुछ सॉल्व किया था, एक्स की वैल्यू हमने रखी थी। अगर आप चाहें तो एक बार एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखिए, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। केवल एक्स की वैल्यू रखिए और डाटा को निकाल दीजिए। एक्स की वैल्यू रखेंगे 2, क्या हो जाएगा 3, एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे 5, एक्स की वैल्यू 6 रखेंगे 7, एक्स की वैल्यू 8 रखेंगे 9, यह इसका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 में 1 जोड़ेंगे 3, फिर 1 में 4 जोड़ेंगे 5, फिर 1 में 6 जोड़ेंगे 7, फिर 1 में 8 जोड़ेंगे 9, ये क्या आ जाएंगे, प्रांत। अगर हम बात करें परिसर या परास की, परिसर या परास की, तो अब x की वैल्यू सेकेंड पद में रखिए, यानी यही वैल्यू जो है यहाँ पर रखिए। तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 कामा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 कामा, 5 में 6 जोड़ेंगे 11 कामा, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, ये इसके क्या हो जाएंगे, परास हो जाएंगे, सॉरी परिसर या परास हो जाएंगे। किसके, पहले सवाल के। तो पहले सवाल का प्रांत कितना आएगा, 3 5 7 9, परिसर कितना आएगा, तो 7 9 11 13। उसी प्रकार अगर दूसरे सवाल की हम बात करेंगे तो दूसरे सवाल में भी हम एक्स ए की वैल्यू 5 से कम रखनी है और बी की वैल्यू 6 से कम रखनी है, और डाटा हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो वहाँ से भी प्रांत और परिसर आ ही जाएगा। बात करेंगे तीसरे की, सी वाले की, तो इसमें सीधा सीधा दिया हुआ है, सीधा सीधा सवाल ही दिया हुआ है, और आपको केवल प्रांत और परिसर ही क्या करना है, छांटना है। प्रांत और परिसर ही क्या करना है, छांटना है। तो इस समुच्चय के जितने भी पहले अवयव हैं, यह इसके क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रांत। और इस सेट के जितने दूसरे अवयव हैं, जितने भी दूसरे अवयव हैं 1 0 -1, ये सब क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, परिसर। उसी प्रकार अगर हम बात करें चौथे और पांचवें सवाल की, चौथे और पांचवें सवाल में भी जितने भी पहले ग्रुप के मेंबर होंगे, जितने भी समुच्चय के पहले अवयव होंगे, ये लोग क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। और जितने भी लोग दूसरे होंगे, यानी समुच्चय के जितने दूसरे सदस्य होंगे, ये क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, परिसर। उसी प्रकार पांचवें की हम बात करेंगे तो पहला व्यक्ति क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा, दूसरा व्यक्ति क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रांत और परिसर आपको जरूर समझ में आया होगा। इस टाइप से अगर क्वेश्चन बना एग्जाम में या ओनली एग्जाम में, कहीं पर भी अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। किसी भी ग्रुप में, किसी भी सेट में जो भी सदस्य होंगे, उन सदस्यों में जो पहला व्यक्ति होगा वो प्रांत होगा, और जो दूसरा व्यक्ति होगा वो क्या होगा, परिसर होगा। ठीक है, तो बनाइएगा स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला सवाल। इसमें भी हमको प्रांत और परिसर ही ज्ञात करना है। अगले सवाल में हमको प्रांत और परिसर यानी परास को ही बताना है, डोमेन और रेंज ही ज्ञात करने हैं। सवाल देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि x, y सच दैट x जो है 5 का गुणक है, यानी x जो है ना 5 का गुणक है, और
y जो है 7 का गुणक है, अर्थात इसको x, y के फॉर्म में रखना है और ये किसके गुणक है? 5 और 7 के ही गुणक है। अगर हम बात करें इस सवाल में, अगर इस सवाल को हम रखेंगे तो कैसे रखेंगे? देखिएगा, x अर्थात 5 का गुणक है, तो x 5 का गुणक है तो पहले में 5 और y किसका गुणक है? 7। 5 7 कर लेंगे, दूसरे में 10 14 कर लेंगे, तीसरे में 15 21 कर लेंगे, चौथे में 20 28 डॉट डॉट ऐसे ही करके रखेंगे, क्योंकि गुणक बोला है, कहाँ तक बोला है? ये तो बोला ही नहीं है, मतलब कहाँ तक रखना है ये तो बोला ही नहीं है। बस कह रहे हैं कि 7 का गुणक है, 5 का गुणक है, तो 5 का गुणक तो भाई अनंत तक होता है ना, अनंत तक करता जाएगा। 7 का भी गुणक है, अनंत तक करता जाएगा, तो कहाँ तक रखेंगे? तो डॉट डॉट। ठीक है, अब इसमें हमको क्या बताना है? तो प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर। तो हम जानते हैं कि समुच्चय का जो पहला व्यक्ति होता है या जो पहला सदस्य होता है वही आपका क्या होता है? प्रांत होता है। तो पहला व्यक्ति कौन है? तो पहले व्यक्ति की अगर हम बात करें तो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। ये सब क्या कहलाएंगे? प्रांत कहलाएंगे। अगर वही हम बात करें परिसर या परास की, परिसर या परास की बात करेंगे तो जितने भी दूसरे मेंबर हैं समुच्चय के, जितने भी दूसरे सदस्य हैं या अवयव हैं, वे आपके क्या कहलाएंगे? परिसर कहलाएंगे। जैसे 7 है, 14 है, 7 14 21 28 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। क्यों? क्योंकि इसमें केवल गुणक बोला है, कहाँ तक करना है ये तो बोला ही नहीं है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो हमारा डाटा है वह 5 7 10 14 15 21 20 28 डॉट डॉट, यानी इसके जो प्रांत होंगे तो हम जानते हैं कि समुच्चय का जो पहला अवयव होता है वो प्रांत होगा और जो दूसरा अवयव होगा वो क्या होगा? परास या परिसर होगा। तो हमारे पास प्रांत की संख्या यानी प्रांत हमें प्राप्त हुआ 5 10 15 20 डॉट डॉट। उसी प्रकार परास हमें प्राप्त हुआ या परिसर प्राप्त हुआ 7 14 21 28। क्लियर? ये रहे हमारे पहले सवाल के आंसर। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे सवाल की। किसके सवाल की? दूसरे सवाल की अगर हम बात करें तो दूसरा सवाल हमारे पास कह रहा है कि x, y सच दैट x, y सच दैट x, y बिलोंग n, यानी x और y दोनों का संबंध है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या से है, और जहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 5 कंडीशन है कि x में y जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। अर्थात अगर हम इसको कैलकुलेट करें, इसको ही पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 5 है। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो 5 माइनस वाई कर दें। x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या कर दें? 5 माइनस वाई। अब क्या करें? अब हम ऐसा करते हैं कि y की वैल्यू एक बार क्या रख दें? 1 रख दें, एक बार 2 रख दें, एक बार 3 4 5। भाई अब 5 में से 5 ही घटाएंगे ना, उससे ज़्यादा तो घटाएंगे नहीं। जब 1 घटाएंगे तब कितनी वैल्यू आएगी x की? जब x की वैल्यू मतलब 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। जब 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। जब 4 घटाएंगे तो 1। जब 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। ये कौन आ गए? ये कौन आ गया भाई? x का मान आ गया। कैसे आ गया? इस हिसाब से आ गया। कहाँ से आया? तो x बराबर 5 माइनस वाई। वाई का मान कहाँ से आया? वाई का मान यहाँ से आया। कह रहा है कि x, वाई बिलोंग नेचुरल नंबर और x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ से हमने जब कैलकुलेट किया तो हमें एक डाटा मिला, एक समीकरण बना हमारे पास x बराबर 5 माइनस वाई। माइनस कहाँ से आया? माइनस कहाँ से आया? तो x प्लस वाई बराबर 5 प्लस वाई बराबर किधर लाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, अर्थात x बराबर 5 माइनस वाई। अब y की वैल्यू अगर हम 1 2 3 4 5 रखते हैं तो x की वैल्यू 4 3 2 1 0 हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। क्या होती है? प्राप्त होती है। और हमसे पूछा क्या है? क्या पूछा है? प्रांत और परिसर ही तो पूछा है। तो जितना भी हमारा x यानी जो पहला पद है वह क्या होगा? प्रांत होगा, और जितने भी दूसरे पद होंगे वो क्या होंगे? परिसर होंगे। तो दूसरे पद की वैल्यू हमारे पास क्या है? दूसरे पद की वैल्यू क्या है? यानी परिसर हमारे पास क्या है? परिसर क्या है भाई? तो परिसर है आपके पास 1 2 3 4 5। अगर बात करें प्रांत की तो प्रांत हमारे पास क्या है? यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 3 2 0 1। 4 3 2 0 1, यानी ये हमारे क्या हो गए? प्रांत हो गए। कौन कौन से? 4 3 2 0 1। और परिसर कौन हो गए? तो 1 2 3 4 5। ये हमारे परिसर हो गए और ये हमारे क्या हो गए? प्रांत हो गए। आप घबराइएगा मत, ये 4 3 2 0 1 कैसे आया? तो हमने पहले इसको कैलकुलेट किया है भाई। y का मान 1 रखा तो x का मान 4 आया, y का मान 2 रखा तो x का मान 3, इसका 3 रखा तो इसका 2, इसका 4 रखा तो इसका 1, इसका 5 रखा तो 0। कोई दिक्कत नहीं है, 0 1 2 3 भी आप कर सकते हैं, 4 3 2 1 0 भी आप रख सकते हैं।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, हमने यही किया कि सवाल कह रहा है कि x कामा वाई सच दैट x कामा वाई बिलोंग n, यानी नेचुरल नंबर, x और y दोनों का संबंध प्राकृतिक संख्या से है, जहां x प्लस वाई बराबर 5। अगर x में y जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमें किसी की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन x प्लस वाई बराबर 5 पता है, तो हम ऐसा करते हैं कि x बराबर 5 माइनस वाई, एक्स बराबर 5 माइनस वाई। अब जहाँ x की y की वैल्यू हमने 1 2 3 4 5 पुट कर ली। जब हमने y की वैल्यू 1 रखी तो x का मान 4 आया, y की वैल्यू 2 रखी तो x का मान 3 आया, y की वैल्यू 3 रखी तो x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 4 रखी तो 1 आया, और y की वैल्यू 5 रखी तो क्या आया, 0 आया। फिर जब हम इसको इस क्रम में रखेंगे ना, तो सबसे पहले कौन रखेंगे, x रखेंगे, फिर किसको रखेंगे, y को रखेंगे। जब x रखेंगे अर्थात पहला व्यक्ति तो क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा ना। प्रांत की वैल्यू कितना आ गई, 4321 या 0 1 2 3 4, ये सब क्या है, प्रांत है। और y अर्थात जो दूसरा व्यक्ति है या समुच्चय का जो दूसरा अवयव है, ये हमारा क्या कहलाएगा, परिसर या परास कहलाएगा। तो इसकी वैल्यू कितना आई, 1 2 3 4 5। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। सेम ऐसा ही है, कुछ करना नहीं है। कह रहा है कि x कामा वाई सच दैट x इक्वल 3y, यानी यहाँ पर जो हमने इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर किए थे ना, वो चीज़ यहाँ पर पहले से दी हुई है। x बराबर 3y, जहाँ कामक दिया है, कामा x कामा y 7 से कम धन पूर्णांक संख्या है, यानी x जो है ना, x और y दोनों की जो वैल्यू है वो किससे कम है, 7 से कम है। यानी x का भी मान 7 से कम है और y का भी मान किससे कम है, 7 से कम है। और हमें इसकी सहायता से क्या ज्ञात करना है, परिसर और प्रांत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हम y की वैल्यू रख लेते हैं ना। माना y बराबर 1 2, अगर जब हम y की वैल्यू 1 रखेंगे, अगर y की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अगर हम y की वैल्यू 2 रखेंगे, x की वैल्यू 6 आएगी। अगर y की वैल्यू 3 रख दे तो 9 आ गया, जबकि हमको किससे कम रखना है, 7 से कम करना है। यानी जब हम y की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो x की वैल्यू 3 आ रहा है, y की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। अर्थात अगर इसे हम x कामा y के फॉर्म में रखें, x कामा y के फॉर्म में अगर इसे हम रखेंगे, क्या आएगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, कामा जब हम y की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो x की वैल्यू कितना हो जा रही है, 6 हो जा रही है। कितना हो जा रही है, 6 हो जा रही है। ये हमारे पास कुछ समुच्चय प्राप्त होंगे। अब इस समुच्चय में जो हमें प्रांत और परिसर ज्ञात करना है, तो पहला व्यक्ति क्या है, प्रांत है, और दूसरा व्यक्ति क्या है, परिसर है। अर्थात प्रांत की हम बात करें तो प्रांत में क्या आएगा, 3 कामा 6, 3 कामा 6 आएगा, क्या आएगा, प्रांत। और बात करें परास या परिसर की, तो परिसर में क्या आएगा भाई, 1 कामा 2, ये क्या हो जाएंगे, परिसर या परास हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। ये परास हो गए और ये क्या हो गया, प्रांत। क्यों, क्योंकि समुच्चय का पहला अवयव या पहला व्यक्ति क्या कहलाता है, प्रांत, और दूसरा व्यक्ति या दूसरा अवयव क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिएगा सवाल कह क्या रहा है। तो पहला सवाल, x कामा वाई सच दैट x 5 का गुणक है और y जो है 7 का गुणक है। तो हमने एक समीकरण बनाया, 5 का गुणक 5 10 15 20, 7 का गुणक 7 14 21 28 डॉट डॉट, कहाँ तक पता नहीं है क्योंकि बोला है केवल गुणक है। तो फिर इनकी सहायता से हमको प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि समुच्चय के जो पहले अवयव होते हैं, समुच्चय का जो पहला अवयव होता है वही क्या होता है, प्रांत होता है, और समुच्चय का जो दूसरा अवयव होता है वह क्या होता है, परिसर होता है। ठीक है, तो प्रांत में हमने रखा 5 10 15 20 डॉट डॉट, कहाँ तक, अनंत तक। परिसर की अगर हम बात करें तो परिसर में भी 7 14 21 28 डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया हमारा परिसर और ये हो गया हमारा क्या, प्रांत। उसी प्रकार अगला सवाल, x कामा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग n, यानी x और y दोनों का संबंध नेचुरल नंबर से है, जहां x प्लस वाई बराबर 5। जो x और y को ऐड करने पर कितना आने चाहिए, 5 आने चाहिए। तो हमने माना, एक समीकरण हमने प्राप्त किया मेन या मुख्य सवाल से, x बराबर x बराबर 5 माइनस वाई, जहाँ y की वैल्यू हमने रख दी 1 2 3 4 5, ये वैल्यू हमको पुट करनी होगी। मान लेंगे हम, माना x की वैल्यू 1 2 3 4 5, जब हम y की वैल्यू 1 2 3 4 5, जब y की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 रखेंगे
तो हमारे पास x निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? जब y की वैल्यू 1 रखेंगे, 5 में से 1 घटाएंगे तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 रखेंगे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 रखेंगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5 रखेंगे तो x की वैल्यू 0। अब जब हम इसे x और y के फॉर्म में रखेंगे तो 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4 और 5, 0 होगा। सॉरी 0, क्या होगा? 5 होगा। फिर उसे प्रांत और परिसर में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि समुच्चय का जो पहला व्यक्ति है, सेट का जो पहला अवयव है, वही क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। और सेट का जो दूसरा व्यक्ति है यानी दूसरा अवयव है, वह क्या कहलाएगा? परिसर। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें तीसरे सवाल की, तीसरे सवाल में x, y है सच दैट x इक्वल 3y, यानी यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है और इसकी सहायता से हमको इस सेट के प्रांत और परिसर क्या करने, ज्ञात करने, जिसमें कह रहा है x, y सच दैट x बराबर 3y, जहाँ x, y 7 से छोटे हैं, x भी 7 से छोटा है और y भी क्या है? 7 से कम है। धन पूर्णांक है लेकिन 7 से क्या है? कम है। तो हम मान लेते हैं कि अगर x, y की वैल्यू 1 रखें तब x की वैल्यू कितना आएगा? 3 × 1 = 3, यानी x की वैल्यू 3 आ गया। अगर y की वैल्यू 2 रखें तो x की वैल्यू कितना आ गया? 6। अगर समीकरण बनाएंगे, समुच्चय बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा 3, 1, 6, 2। अब यहाँ से प्रांत और परिसर निकालें तो समुच्चय का पहला अवयव प्रांत यानी प्रांत 3, 6, परिसर की बात करेंगे तो समुच्चय का दूसरा अवयव क्या हो जाएगा? परिसर, यानी 1, 2। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको रोचक लगी होगी। मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।